आपके नेताओं पर? उन्होंने कहा ना कि कोई मूर्ख होगा जो 80% के साथ नहीं खड़ा होगा। मूर्ख नहीं, बहुत समझदार है, उनको पता है कि 80% नहीं है, जातियों में बांट रखा है। जैसे ही बात होती तो दिखाओ 6% इतने, 7% उसके, 8% उतने, 10% उसके, इसलिए और 20% एक साथ। इसलिए मैं विनम्रता से कहता हूं, और सारे दर्शक जो करोड़ों देख रहे हैं जाके देखिए, जब चुनाव का विश्लेषण आता है तो क्या हिंदू समाज दिखाया जाता है? इतने ब्राह्मण, इतने ठाकुर, इतने यादव, इतने जाट, इतने गुजर, इतने कुर्मी, फला 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 अनुसूचित जाति, इसका आरोप भी हम पहले से दिखाया जाता है सर। नहीं, और इतने मुस्लिम। मगर जब हिस्सा लेने की बात आती है तो पश्चिम बंगाल की सरकार ने ओबीसी में 71 जातियों को जोड़ा, उसमें 65 मुस्लिम को जोड़ा। अटक गए वो। तब कहते हैं कि नहीं नहीं, अब तो मुस्लिम में जाति है, क्योंकि उन्हें पिछड़े में आरक्षण देना है, फिर चाहे पिछड़ों का हक मार के देना है। मैं आपके पास आता हूं शादाब। अभी क्योंकि INDIA एक अलायंस बना है और उस अलायंस की बड़ी पार्टनर है ममता बनर्जी। ममता बनर्जी ने भी एक ऐलान करा पश्चिम बंगाल के अंदर कि हम जो पैसा देते हैं खासतौर पर इमामों को, उसको 1500 से 3000 कर दिया। बीजेपी कह रही है ये सेकुलरिज्म का चोला है और तुष्टीकरण का खेल है पूरा। क्या आपको लगता है चुनाव आया है, ये पुराना खेल साथ लेकर आया है? एक कहावत है कि बच्चे को झुंझुना थमा देना। आजादी के बाद से भारत के मुसलमानों को सो कोल्ड सेकुलर पार्टीज और सो कोल्ड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नेशनलिस्ट पार्टी, दोनों ने, किसी ने तो हमसे डराया, किसी ने हमको डराया और हमको झुंझुना थमाया। जैसे कि 1949 में मूर्तियां किसके दौर में रखी गई? कांग्रेस के दौर में। प्रधानमंत्री थे नेहरू जी उस समय, कानून मंत्री अंबेडकर जी थे। फिर प्रेसिडेंशियल ऑर्डर लाकर के क्या किया गया कि मुसलमान को SC का कोटा नहीं मिलेगा। उसके बाद क्या हुआ? माइनॉरिटी बजट लाया गया। क्या जरूरत है माइनॉरिटी बजट की? हमें नहीं, जात मानते हैं, बुनियाद पे होते हैं, उस पे जाएंगे नहीं, उस पे जाएंगे तो बहुत लंबी बहस हो जाएगी। उसके बाद जो है माइनॉरिटी बजट लाया गया। माइनॉरिटी बजट तो लाया, लेकिन 2006-7 में जब रिपोर्ट आती है, रंगनाथ मिश्रा सच्चर कमेटी रिपोर्ट आती है, तो क्या कहती है कि मुसलमानों के हालात दलित से बदतर हो चुके हैं। हाथ सब्सिडी लाई गई, कौन खा रहा था माल कोई और खा रहा था, नाम मुसलमानों का लिया गया। तो ये तो होता रहा है। और क्या जरूरत है? इमाम 1500 देंगे, 2000 देंगे, हमारे पास वक्फ बोर्ड है, जो देना उससे दीजिए। हमें आपको 1500 2000 रुपए हमारे इमाम को नहीं चाहिए, हमें पॉलिटिकली इक्वल रिप्रेजेंटेशन। 3000 मिल रहे, 2000 नहीं मिल रहे, 1500 नहीं मिल रहे, 3000 मिल रहे। हमें 3 लाख भी नहीं चाहिए, इक्वल रिप्रेजेंटेशन चाहिए। अभी बोलूंगा मैं सुरेंद्र जी से और अनुराग भाई से कि हमको पॉलिटिकल पार्टनरशिप दीजिए, तो कहेंगे नहीं 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 नहीं, दूर रहना हमसे, आप आए तो अछूत हैं क्योंकि हम इनके लिए। हरियाणा में मौलवियों की सैलरी 5000 से 15000 कर दी है खट्टर सरकार ने। ये लीजिए सुधांशु भाई, देख लीजिए। नहीं उनको ये देखिए, ये लीजिए, ये है, दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो सैलरी देनी चाहिए, ठीक है कि नहीं? 10 सेकंड भाजपा दे तो रासलीला, ममता बनर्जी दे तो क्या ढीला आपके सामने जी। ठीक है, अब मैं अनुराग भदौरिया को लेकर आता था, काफी देर से वो इंतजार करें। सुधांशु मैं आपकी बताऊंगा, लेकिन लेट अनुराग भदौरिया ऑल्सो कमिंग। अनुराग भदौरिया, आप अपने आप को यहां पर कहां, मतलब आपकी पार्टी कहां फिट? सवाल तो सुनिए, जवाब पहले दे देंगे आप। सवाल पता है? सवाल क्या सवाल है बताइए? वही सवाल है। सवाल क्या है? सवाल वही होगा। बताइए, आप सवाल पता है, इन्होंने बोला क्या सवाल है बताइए, बताइए भाई। अरे कम से कम इतना तो हक दीजिए सवाल पूछने का। अरे सवाल लंदन से सोच के आए, जवाब लंदन से सोच के आए। चलिए आप मेरा बड़ा सरल सवाल है आपसे ज्यादा कठिन सवाल नहीं पूछूंगा। एक बात बताइए, इस पूरे खेल के अंदर आप अपने आप को कहां पाते हैं? क्योंकि आप हर जगह रहना चाहते हैं।